नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिनेश के वोरा के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक ज़माना था तब की मशहूर एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने एक बार एक्स पर लिखा था कि मुझे काम की ज़रूरत है, और उसके बाद उन्हें काम की भरमार मिली, कतार लग गई उनके सामने काम की। और आज की डेट में इस उम्र में भी 60+ होने के बावजूद नीना गुप्ता के पास बहुत काम है। और एक और हीरोइन है जो उस ज़माने की तो नहीं, आज के ज़माने की हीरोइन है, स्वरा भास्कर। उन्होंने भी ट्वीट पर अपना दर्द जाहिर किया। उन्होंने भी कहा कि फ़िलहाल फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें एक तरह से दरकिनार कर दिया है, लेकिन उनकी वजह नीना गुप्ता जैसी नहीं थी। उनकी वजह है पॉलिटिकल व्यूज़। उनका कहना है कि जो वो राजनीतिक विचार रखती हैं, सरकार से सवाल पूछती हैं, उसकी वजह से उन्हें एक तरह से बायकॉट कर दिया गया है। ये दर्द है मशहूर अभिनेत्री स्वरा भास्कर का। अगर किसी को नहीं मालूम तो स्वरा भास्कर को एक बार ज़रा गूगल सर्च कर लें उनकी फ़िल्मों के बारे में और उनकी फ़िल्में देखिएगा। वो किसी फिल्मी परिवार से नहीं आती, ब्यूरोक्रेट्स के परिवार से आती हैं, अकेडमिशियन के परिवार से आती हैं। दिल्ली में उदय भास्कर मशहूर रक्षा और विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनकी बेटी है। अपने दम पर मुंबई में एक मुकाम बनाया और ऑफ बीट फिल्मों में अपने अभिनय के दम पर अपनी एक पहचान बनाई। कसूर उनका यह है आज उन्हें काम ना मिलने का कि उन्होंने हमेशा सत्ता से सवाल पूछे हैं। वो बॉलीवुड के उन सो कॉल्ड स्टार्स की तरह नहीं है जिन्हें 2014 से पहले तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखती थी इस भारत में, लेकिन 2014 के बाद उनके मुंह पर दही जम गई है। वो सवाल पूछती हैं और उसके एवज में अब भुगतना ये पड़ा कि उन्हें काम नहीं मिल रहा। दूसरी गलती स्वरा भास्कर की यह है कि उन्होंने एक मुसलमान लड़के से शादी की है। ये काफ़ी है आज के वक्त में किसी को भी सरकार को अपना दुश्मन बनाने या सत्ता को अपने खिलाफ करने के लिए। तो स्वरा भास्कर जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, उन्हें क्यों फिल्मों में नहीं लिया जा रहा? ये दरअसल क्या ऐसे मामलों में सीधा सीधा सत्ताधारी पार्टी या उनसे जुड़े लोग इंटरफेयर करते हैं, दखल देते हैं? ऐसा नहीं है। दरअसल मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी एक लॉबी है जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, और ये लॉबी भी उसी राज्य से है जिस राज्य की लॉबी दिल्ली में काबिज़ है, गुजरात लॉबी। जैसे दिल्ली में गुजरात लॉबी इस वक्त पूरे देश को कंट्रोल कर रही है, उसी तरह से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी, बॉलीवुड में भी इस वक्त एक गुजरात लॉबी सब पर भारी पड़ रही है। जो प्यार से मानता वो ठीक है, जो प्यार से नहीं मानता उन्हें एक तरह से डराया धमकाया जा रहा है। इस गुजरात लॉबी में कुछ एक्टर्स भी हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स भी हैं, कुछ डायरेक्टर्स भी हैं। चंद नाम मैं आपके सामने भी लेता हूं, जैसे परेश रावल, मनोज जोशी, मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर विपुल शाह। ये चंद नाम हैं जो मैं खुलेआम ले सकता हूं, क्योंकि इनकी फिल्में देख के, इनका वो देख के आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये सरकार की चाटुकारिता में किस तरह से लगे हुए हैं। परेश रावल तो बाकायदा बीजेपी से सांसद भी रहे हैं, और विपुल शाह केरला स्टोरी जैसी फिल्में बनाते हैं। ये एक इस तरह की बहुत सारी लॉबी है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बॉलीवुड में जो ज़्यादातर पैसा लगता है, जो फाइनेंसर ज़्यादातर हैं, वो कहीं ना कहीं गुजरात से उनका ताल्लुक़ है। और अगर ताल्लुक़ नहीं भी हो तो सत्ता से कोई पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। अब इस गुजरात लॉबी के साथ कुछ ऐसी लॉबी है जो गुजरात से तो नहीं है, लेकिन काम वही करती है जो सत्ता को खुश करती है, जिसमें विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर, एकता कपूर जैसे प्रोड्यूसर। इनकी फिल्में देख के मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस तरह से प्रोपोगंडा फिल्मों की एक बाढ़ आ गई है पिछले 2-3 सालों में, लगातार फ्लॉप हो रही हैं, उसके बावजूद ये बाढ़ रुक नहीं रही। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फिल्मों में पैसा कहाँ से और किसका लग रहा है।
ऊपर से अगर अक्षय कुमार और कंगना रनौत जैसे बड़े स्टार आपके साथ खड़े हों तो फिर आप जो तहलका या जो डर बैठाना चाहते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसको बैठाने में बहुत हिम्मत मिलती है। अब जब डर, खौफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के दिल में, दिमाग में, फाइनेंसर के दिमाग में बैठा दिया जाएगा तो फिर स्वरा भास्कर जैसी हीरोइनों का साइड लाइन लगना तो तय है। आज की डेट में बड़े से बड़ा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का स्टार एक कॉल पर किसी भी बीजेपी के छोटे मोटे नेता के फंक्शन में हाजिर पाया जाता है। एक दौर हुआ करता था जब इमरजेंसी जैसे वक्त में भी किशोर कुमार जैसे स्टार ने सत्ता के आगे झुकने से मना कर दिया था। और एक दौर यह है कि आज एक फ़ोन आता है तो देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में बॉलीवुड की पूरी फौज पहुंच जाती है। ये खौफ है, ये डर है, और क्या है? इसी से आप अंदाज़ा लगाइए शाहरुख खान के बेटे के साथ क्या क्या नहीं हुआ। उसके बावजूद आज शाहरुख खान में हिम्मत नहीं है कि सरकार से सवाल पूछे। सरकार से सवाल तो पूछना दूर की बात, उसमें हिम्मत नहीं है कि सैफ अली खान जैसे स्टार पर हुए हमले के पे भी कुछ लिख पाए, कुछ सवाल उठा पाए। कुछ ही हैं जो स्वरा भास्कर जैसे दमदार हैं, जिसमें एक स्वरा भास्कर है, दूसरी पूजा भट्ट, और तो मुझे कोई दिख नहीं रहा जिसमें दम है कि सरकार से, सत्ता से सवाल पूछ पाए। बल्कि अच्छे खासे फिल्म बनाने वाले भी सत्ता के डर में अपनी फिल्मों में ज़बरदस्ती सत्ता को खुश करने की कोशिश करते नज़र आते हैं। और ऐसी फिल्मों का जनता कतई डब्बा गोल कर रही है, जनता कतई रिजेक्ट कर रही है, लेकिन उसके बावजूद न जाने किस डर से ये ट्रेंड जारी है। एक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक मेरे मित्र हैं, बहुत बड़े एक्टर नहीं, छोटे छोटे रोल करते हैं, लेकिन बहुत फिल्मों में आते हैं वो। कभी वक्त आएगा तो मैं उनका नाम भी आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताना चाहता। वो कहते हैं कि दरअसल हर फिल्म में जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो दो चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखता है। स्क्रिप्ट में लिखने वाले से कहता है, एक तो कोई भी ऐसा लूप होल ना छोड़े जिससे सत्ताधारी पार्टी या उनसे जुड़े पार्टी का कोई भी छोटा से छोटा नेता कार्यकर्ता भी नाराज़ हो। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। और दूसरा, हर स्क्रिप्ट में एक ऐसा एलिमेंट डालने की कोशिश की जाती है जिसमें या तो हिंदुत्व को लेकर कोई बात हो, या हिंदू धर्म को लेकर कोई बात हो, या श्री राम को लेकर कोई बात हो, या फिर सरकार की कहीं ना कहीं कोई ना कोई बढ़ाई हो। ये चार चीज़ें ज़रूर उसमें ऐड करने की कोशिश की जाती है। और इस चक्कर में सारी स्क्रिप्ट का, सारी फिल्म का बेड़ा गर्क हो जाता है। और जिनके लिए ये सब कोशिश की जाती है उनमें से कोई भी थिएटर तक नहीं पहुंचता। वो टिकट खरीदने के लिए, टिकट पे पैसा बर्बाद करने को तैयार नहीं होते, बल्कि घर में बैठ के OTT पर कोई भी फिल्म हो वो देख लेते हैं। इसीलिए इमरजेंसी जैसी फिल्म का डब्बा गोल होता है। और जो शुद्ध एंटरटेनर, जिसके लिए फिल्में जानी जाती है कि भाई अगर कोई आदमी किसी स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस बस्टर के लिए फिल्म देखने जाता है, तो ऐसी फिल्में, पुष्पा 2 जैसी फिल्में सुपर डुपर हिट होती हैं। वो दक्षिण में अभी भी ये ट्रेंड नहीं आया है कि जहां सत्ता को खुश करने के लिए कुछ फिल्मों में तोड़ मरोड़ इधर उधर किया जाए। इसलिए उनकी फिल्में, बावजूद कि दक्षिण की फिल्में हैं, हिंदी इंडस्ट्री में खूब चल रही हैं। लेकिन हिंदी फिल्में दक्षिण तो छोड़िए, अपने यहाँ भी नहीं चल पा रही। और कुछ फिल्में जो लगता है हार्डकोर सब्जेक्ट कहें, कुछ सही जो है वो कहानी लेकर आई हैं, उन फिल्मों को थिएटर तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता। जिसका ताज़ा उदाहरण है दिलजीत दोसांझ की पंजाब 95। वो पंजाब के एक ऐसे जिसको आप समाज सेवी खालड़ा की कहानी है, जिसने जब पंजाब में पुलिस राज चल रहा था, जब आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए KPS गिल उस वक्त पुलिस के मुखिया हुआ करते थे, बहुत कुछ पुलिस ने उस वक्त किया था जो अमानवीय था, उसके खिलाफ काम करते थे। और अचानक एक दिन 1995 में वो गायब हो जाते हैं
और कुछ दिनों बाद उनका शव मिलता है। ये उनकी कहानी है फिल्म की, लेकिन इस फिल्म को सरकार रिलीज़ नहीं होने दे रही। बहुत सारी पाबंदियाँ उस पर लगी है। मजबूरन विदेशों में ये फिल्म रिलीज़ हो रही 7 फरवरी को, भारत में नहीं हो रही, क्योंकि सरकार को डर लगता है। प्रोपेगेंडा फिल्म में किसी एक धर्म को जितना मर्जी टारगेट किया, जितना ज़्यादा उसको बैड इमेज में दिखाया जा सकता, ऐसी फिल्मों को प्रधानमंत्री खुद बैठ के अपने कैबिनेट के साथ बैठ के देखते हैं। लेकिन कोई अगर सच्ची कहानी कह रहा है तो उस फिल्म को थिएटर तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा। और इन सच्ची कहानियों को लेकर जो फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर आ रहे हैं, उनको भी निशाना बनाया जाता है। और कोई जो एक्टर सरकार से सवाल पूछता है तो उसे स्वरा भास्कर की तरह धीरे धीरे इंडस्ट्री से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। ये एक सिंडिकेट कहें आप, इसको लॉबी कहें, बहुत संगठित तरीके से इस वक्त बॉलीवुड में अपना कब्ज़ा जमा रहा है। बॉलीवुड में मुझे ऐसा लगता है इस वक्त दुविधा बहुत है। एक तरफ ये लॉबी है जो एक ही तरह की फिल्मों को बनवाना चाहती है, एक ही तरह के एक्टर्स को काम देना चाहती है। दूसरी तरफ जिस तरह से आए दिन अब धमकियां मिलने लगी है, सैफ अली खान जैसे स्टार पर हमला होने लगा है, वो एक अलग डर सताने लगा है। अब ये दो पार्टों के बीच में पिसती दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री आगे जाकर किस मुकाम पर पहुंचेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये फ़िलहाल वक्त अच्छा बॉलीवुड के लिए नहीं चल रहा। नमस्कार।